जो मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी यूएसपी थी, वो अपने लिए लिंगायत और दलित दोनों वोट जुगाड़ करते थे। लेकिन ये सब जब प्रॉब्लम शुरू हुई उसके बाद लिंगायत पूरी तरह उनसे टूट गया। तो संभव है कि वो सीट फिर से एक बार, पिछली बार भी हार गए थे, संभव है कि फिर से इस बार वो सीट हार जाए। कर्नाटक वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये ज्यादातर लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, नुकसान हो भी रहा है। लेकिन आप देखिए एनडीए 26 था पिछली बार 28 में से, भावेश कह रहे हैं कि वो 24 तक जा सकता है, 20 से 24 हो सकता है 6-8 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हो सकता है। 20 ज्यादा रियलिस्टिक है सौरभ कि 20 से 21 सीटें रहेंगी, 4-5 का नुकसान वहां पे लगभग मतलब ग्राउंड से अगर आप फीडबैक जो लिया गया है बीजेपी के भीतर भी, उसमें ये माना जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर उसमें नुकसान है। लेकिन विधानसभा चुनाव से जो इसे जोड़कर देख रहे थे उनके लिए मुसीबत ये थी कि वो ये नहीं मान के चल रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में लिंगायतों की नाराजगी चरम पे थी बीजेपी से। येदियुरप्पा के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया था, भले ही येदियुरप्पा को अपने साथ रख लिया, लेकिन वो मैसेज नीचे तक था। कई बैठकों में, लिंगायतों की बैठक में येदियुरप्पा रोए थे और उनके रोने के बाद उनके लोगों के भीतर क्या आक्रोश था समझा जा सकता है। तो विधानसभा में उसका असर हुआ था। इस बार येदियुरप्पा के बेटे प्रदेश अध्यक्ष है, तो येदियुरप्पा ने पूरी ताकत लगा रही थी, लिंगायतों ने एकदम थोक में वैसे ही वोट किया जैसा वो करते रहे। नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में भी उतने ही पॉपुलर थे। कई सारे लोग उस समय उनको चुनाव में मिलते थे जो ये कहते थे कि वोट कांग्रेस को देंगे, लेकिन जब लोकसभा की बारी आएगी तो मोदी को देंगे। तो ये दोनों फैक्टर मिल जाने के बाद नुकसान काफी कम हुआ, लेकिन 5 सीटों का नुकसान हुआ। अच्छा राहुल जी, आप अपना बता दीजिए 18-22 से। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि कर्नाटक में जो है वो बीजेपी को नुकसान होगा और 8 से 10 सीटें ऐसी है जो कि कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस जीत के जाएगी। अब आप उसको रेवन्ना की असर कर लीजिए, क्योंकि 14 सीटें उस जो कांड था उसके बाद हुई थी, उसके बाद उसका इलेक्शन हुआ था। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो भावेश ने कहा कि डीके शिव कुमार अपना इलेक्शन हार जाएं या ऐसा, डीके सुरेश सॉरी, अपना इलेक्शन हार जाएं और उसके बाद कुछ हो जाए। देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उत्तराखंड में जो है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना चुनाव हार गए थे, बीजेपी जीत गई थी। मतलब राहुल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा 18 से 22 से और कम हो सकता है? मुझे लगता है ये और से कम होगा। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी का कम होगा या पूरा एनडीए? बीजेपी का कम होगा ना? बीजेपी 18 से 22 कर्नाटक में तो बीजेपी और अपर लिमिट तो 8 तो बता ही रहा हूं ना, अपर लिमिट 8 है। 2-3 और सीटें हैं जहां पे बहुत सारे क्लोज फाइट है, लेकिन बीजेपी के पास ये प्रज्वल रेवन्ना वाली सीट का क्या होगा? वहां पे एज है इनके साथ। शायद ये मामला उसके बाद आया था, उसके बाद वहां वोटिंग हुई थी। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिए नई बात है, लेकिन मैं कर्नाटक में बहुत काम करता था, मुझे पता है 4-5 साल पहले कांग्रेस की मीटिंग में ये बात उठी थी कि इसको कब उठाया जाए, और जब ये मामला उठी थी तब कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था। तो इसीलिए ये बात सबको पता है कि ये सारा कब किसने क्या किया है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है कर्नाटक में। नीचे ओवरऑल टैली भी देख लीजिएगा आप लोग। 49 से 55 तक 70 सीटों का सर्वे आपके सामने रखा है अभी तक एग्जिट पोल का। 70 में से 49 से 55 एनडीए जाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, 11 से 13 इंडिया गठबंधन को, 4 से 6 और दलों को या इंडिपेंडेंस को।